नारद जी ने पूछा। चंद्रभाल, जिस व्रत का अनुष्ठान करने से मनुष्य प्रत्येक जन्म में दीर्घायु, निरोगता, कुलीनता और अभ्युदय से युक्त हो राजा के कुल में जन्म पाता है, उस व्रत का सम्यक प्रकार से वर्णन कीजिए। एक श्री भगवान ने कहा, नारद, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। अब मैं तुम्हें वह गोपनीय व्रत बतलाता हूँ जो अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है तथा जिसे पुराण वेता विद्वान ही जानते हैं। इस लोक में रोहिणी चंद्र शयन नामक व्रत बड़ा ही उत्तम है। इसमें चंद्रमा के नामों द्वारा भगवान नारायण की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। जब कभी सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि हो अथवा पूर्णिमा को रोहिणी नक्षत्र हो, उस दिन मनुष्य सवेरे पंचगव्य और सरसों के दानों से युक्त जल से स्नान करे तथा विद्वान पुरुष आप्यायस्व इत्यादि मंत्र को 108 बार जपे। यदि शूद्र भी इस व्रत को करे तो अत्यंत भक्ति पूर्वक सोमाय नमः, वरदाय नमः, विष्णवे नमः इन मंत्रों का जप करे और पाखंडियों विधर्मियों से बातचीत न करे। जप करने के पश्चात अपने घर आकर फल फूल आदि के द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा करे। साथ ही चंद्रमा के नामों का उच्चारण करता रहे। सोमाय नमः से भगवान के दक्षिण चरण और शांताय नमः से वाम चरण का, अनंत धाम ने नमः का उच्चारण करके उनके घुटनों और पिंडलियों का, जलोदराय नमः से दोनों जांघों का और अनंत बाहवे नमः से जननेन्द्रिय का पूजन करे। काम सुख प्रदाय नमो नमः से चंद्र स्वरूप भगवान के कटिभाग की सदा अर्चना करनी चाहिए। इसी प्रकार अमृतोदराय नमः से उदर का और शशांकाय नमः से नाभि का पूजन करे। चंद्राय नमोस्तु से कंठ का और द्विजानामधिपाय नमः से दांतों का पूजन करना चाहिए। चंद्रम से नमः से अमूह का पूजन करे। कुमुदंत वन प्रियाय नमः से ओठों का, वनौषधीनाम नाथाय नमः से नासिका का, आनंद बीजाय नमः से दोनों का, इंदीवर व्यास कराय नमः से चंद्र स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के कमल सदृश दोनों नेत्रों का, समस्ताध्वर वंदिताय दैत्य निपूदनाय नमः से दोनों कानों का, उददीप्रियाय नमः से चंद्रमा के ललाट का, सुपुत्राधिपतये नमः से केशों का पूजन करे। शशांकाय नमः से मस्तक का और विश्वेश्वराय नमः से भगवान मुरारी के किरोट का पूजन करे। फिर रोहिणी नाम लक्ष्मी सौभाग्य सौख्यामृत सागराव पद्मश्रीय नमः। रोहिणी नाम धारण करने वाली सौभाग्य और सुखरूप अमृत के समुद्र लक्ष्मी को नमस्कार है। इस मंत्र का उच्चारण कर सुगंधित पुष्प, नैवेद्य और धूप आदि के द्वारा इंदुपत्नी रोहिणी देवी का पूजन करे। इसके बाद रात्रि के समय भूमि पर शयन करे और सवेरे उठकर स्नान के पश्चात पाप विनाशाय नमः का उच्चारण करके ब्राह्मण को घृत और सुवर्ण सहित जल से भरा कलश दान करे। फिर दिन भर उपवास करने के पश्चात गोमूत्र पीकर मांसवर्जित एवं खारे नमक से रहित अन्न के 28 ग्रास, दूध और घी के साथ भोजन करे। तदनंतर 2 घड़ी तक इतिहास पुराण आदि का श्रवण करे। नारद, चंद्र स्वरूप भगवान विष्णु को कदम्ब, नील कमल, केवड़ा, जाति पुष्प, कमल, शतपत्रिका, बिना कुम्हलाए कुब्ज के फूल, सिंधुवार, चमेली, अन्यान्य श्वेत पुष्प, करवीर पुष्प तथा चंपा यही फूल चढ़ाने चाहिए। उपर्युक्त फूलों की जातियों में से एक एक को बाण आदि महीनों में क्रमशः अर्पण करे। जिस महीने में व्रत प्रारंभ किया जाए उस समय जो भी पुष्प सुलभ हों उन्हों के द्वारा श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। 17 इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत का विधिवत अनुष्ठान करके समाप्ति के समय व्रती को चाहिए कि वह दर्पण तथा शयनोपयोगी सामग्रियों के साथ शय्यादान करे। रोहिणी और चंद्रमा दोनों की सुवर्णमयी मूर्ति बनवाए। उनमें चंद्रमा 6 अंगुल के और रोहिणी 4 अंगुल की होनी चाहिए। 8 मोतियों से युक्त तथा 2 श्वेत वस्त्रों से आच्छादित उन प्रतिमाओं को अक्षत से भरे हुए कांसे के पात्र में रखकर दुग्धपूर्ण कलश के ऊपर स्थापित कर दे और पूर्वाहन के समय अघनी चावल, ईख और फल के साथ उसे मंत्रोच्चारण पूर्वक दान कर दे। फिर जिसका मुख थून सुवर्ण से और खुर चांदी से मढ़े गए हों ऐसी वस्त्र और दोहिनी के साथ दूध देने वाली घेत रंग की गौ तथा सुंदर शंख प्रस्तुत करे। फिर उत्तम गुणों से युक्त ब्राह्मण दंपति को बुलाकर उन्हें आभूषणों से अलंकृत करे तथा मन में यह भावना रखे कि ब्राह्मण दंपति के रूप में ये रोहिणी सहित चंद्रमा ही विराजमान है। तत्पश्चात इनकी इस प्रकार प्रार्थना करे, श्री कृष्ण, जिस प्रकार रोहिणी देवी चंद्र स्वरूप आपकी शैया को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाती है, उसी तरह मेरा भी इन विभूतियों से कभी विछोह न हो। चंद्रदेव, आप ही सबको परम आनंद और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। आपकी कृपा से मुझे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हों तथा आप में मेरी सदा अनन्य भक्ति बनी रहे। इस प्रकार विनय कर शैया, प्रतिमा तथा धेनु आदि सब कुछ ब्राह्मण को दान कर दे।